नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर में 4G खिदमात बहाल, LG मनोज सिन्हा ने किया ट्वीट। दरख्वास्त को कबूल करने पर पीएम मोदी और अमित शाह का अदा किया शुक्रिया। 4G शुरू होने से नौजवान तबके को मिलेगी राहत। आज किसानों के मुल्क गिर चक्का जाम के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त, दिल्ली पुलिस पड़ोसी रियासतों के इंतजामिया से राब्ते में। गाजियाबाद में किसान तहरीक के इजलास में फैसला लिया गया है कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं किया जाएगा चक्का जाम। किसान अपने मुतालबात के बारे में सिर्फ जिला इंतजामिया को सौंपेंगे मेमोरेंडम। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है दिल्ली, लिहाजा दिल्ली आने के लिए वो रहे तैयार। आज कांग्रेस किसानों की हिमायत में कोटा में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का करेगी इनेकाद। किसानों की एक बड़ी तादाद ट्रैक्टरों के साथ रैली में करेगी शिरकत। राज्यसभा में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, ज़राई कवानीन में हुकूमत तरमीम को तैयार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कवानीन में है खामी। अपोजिशन पर किया वार। राष्ट्रपति भवन शर्तों के साथ आज से खुलेगा आम लोगों के लिए, कोरोना की वजह से कर दिया गया था बंद। आज से दिल्ली में दूसरे मरहले की वैक्सीनेशन मुहिम होगी शुरू। भारत सबसे तेजी से 5 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने वाला बना पहला मुल्क। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का कलकत्ता दौरा, आज परिवर्तन रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। नरेंद्र सिंह तोमर के राज्यसभा में दिए बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने वजीर ज़राअत से पूछा कि गोधरा में जो कुछ हुआ था वो क्या था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी हमेशा करना चाहती है फसादात। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी को फिरकावाराना फसादात होने से पहुंचता है फायदा। झारखंड में की गई है काबीना की तौसी, हफीजुल हसन को वजीर के ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। हफीजुल हसन ने उर्दू जबान में वजीर के ओहदे और राजदारी का लिया हलफ। हफीजुल हसन के वजीर बनने से रियासत की अकलती तबके में देखा जा रहा है खुशी का माहौल। हफीजुल हसन साबिक वजीर मरहूम हाजी हसन हुसैन अंसारी के हैं फर्जंद। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी और हुकूमत की अदम तवज्जोही से मायूसी। मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ इमलाक को नाजायज कब्जे से बचाने के लिए समाजी बेदारी का लिया सहारा। वक्फ इमलाक की अहमियत और मुस्लिम आवाम की जिम्मेदारी को जहन में रखते हुए भोपाल की समाजी तंजीमों ने भोपाल से वक्फ तहफ्फुज को लेकर शुरू की है बेदारी मुहिम। नमाज जुमा के बाद शहर की सभी मसाजिद में वक्फ इमलाक पर बढ़ते नाजायज कब्जे को लेकर पर्चे भी किए गए तकसीम। राजधानी भोपाल में वक्फ इमलाक की निगरानी के लिए औकाफ-ए-आमा, वक्फ बोर्ड और शाही औकाफ जैसे इदारे मौजूद हैं। इसके बावजूद एमपी वक्फ बोर्ड में 1962 वक्फ कब्रिस्तानों की तादाद जो 187 दर्ज की गई थी, अब घटकर रह गई है 23। मुंबई में बीजेपी कारकुनों ने शर्जील उस्मानी के खिलाफ किया एहतजाज। बीजेपी कारकुनों ने शर्जील उस्मानी के खिलाफ सख्त गम और गुस्से का इजहार किया और शर्जील उस्मानी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बंगलुरु के हॉलिस्टिक लाइफ केयर इदारे ने कुरान और अहादीस में मौजूद तिब्बी नुस्खों के मंजर-ए-आम पर लाने की है मुनफरिद कोशिश। आयुर्वेदा, योग, यूनानी के साथ साथ प्रोफेटिक मेडिसिन यानी पैगंबराना अद्वियात का शोबा किया है कायम। इस इदारे ने डॉक्टरों की रहनुमाई में मसाजिद के जरिए आवाम में सेहत तर्ज जिंदगी के सिलसिले में बेदारी पैदा करने का लिया है फैसला। इदारे के चेयरमैन वली हैदर ने कहा है कि मस्जिदों को मरकज बनाकर सेहत से मुतालिक पैदा की जाएगी बेदारी। मुआशरे में और खासकर मुस्लिम अक्सरियती शहरों में इन दिनों नौजवान बढ़ रहे हैं तेजी से बुराई व नशे की जानिब। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में जमीयत उलमा ने एक हंगामी मीटिंग तलब करके इन बुराइयों के खिलाफ असलहा मुआशरे के नाम से एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एमआईएम ने औरंगाबाद शहर में गैस सिलेंडर का निकाला अलामती अर्थी जुलूस। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की मजम्मत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
एहतजाजी रैली के बाद डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू किया गया धरना। एमआईएम लीडरों ने फौरी जरूरी अशिया की कीमतों में कमी का किया मुतालबा, साथ ही किसान तहरीक की हिमायत का भी किया ऐलान। मुंबई से मुत्तसिल थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दोहरे मेयार को अपोजिशन लीडर अशरफ पठान ने किया उजागर। पानी व प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में कॉर्पोरेशन की जानिब से थाने में दी जा रही है अलग छूट। कर्नाटक के रायचूर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। शहर के टीपू सुल्तान गार्डन पर मुनक्किद एहतजाजी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पार्टी लीडरों और जमात इस्लामिया हिंद के रहनुमाओं ने की शिरकत। मध्य प्रदेश प्रभात साहित्य अकेडमी के जेर एहतमाम भोपाल में यादे शफक तनवीर का किया गया इनेकाद। भोपाल हिंदी भवन में मुनक्किदा यादे शफक तनवीर प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के हिंदी और उर्दू के शोराओं ने की शिरकत। शोराओं ने अपने बेहतरीन कलाम से सामाईन को किया महजूज। इस मौके पर भोपाल की अदीबा और शायरा खालिदा सिद्दीकी को शफक तनवीर रियासती एजाज से किया गया सरफराज। औरंगाबाद को महाराष्ट्र की सियाहती राजधानी कहा जाता है। पिछले साल दिसंबर में ही इन मराकज को मरहलेवार तरीके से खोल दिया गया आवाम के लिए। तकरीबन 2 महीने बाद भी सयाह औरंगाबाद के तारीखी और सियाहती मराकज का नहीं कर रहे हैं रुख। गारे-हाय इज्तना का शुमार दुनिया के अजायब में होता है। पहाड़ियों को तराश कर बनाए गए इन गारों को देखने के लिए रोजाना आते थे हजारों सयाह। आज वहां फैली हुई है वीरानी। मुस्लिम समाज में एक जानिब आलीशान पैमाने पर शादियां होती हैं तो दूसरी तरफ नजर आती हैं तालीमी पसमानदगी और तालीम की पस्ती। इस अजीबोगरीब सूरत हाल को देखते हुए एक शख्स ने शादी महल को इल्म के महल में कर दिया है तब्दील। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,408 नए केसेस किए गए हैं दर्ज। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,08,02,000 से कर गई है तजावुज। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली अहम कामयाबी। मिलिटेंट तंजीम जैश ए मोहम्मद के एक आला OGW यानी ओवर ग्राउंड वर्कर मुनीब अहमद सूफी बिन बिलाल अहमद सूफी को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई है गिरफ्तारी। राजौरी में BSF कैंप सुंदरबनी से BSF के 69 बटालियन के 2 कांस्टेबल बताए जा रहे हैं लापता। BSF ने पुलिस स्टेशन सुंदरबनी में दोनों की गुमशुदगी से मुतालिक दर्ज करा दी है रिपोर्ट। जिला अनंतनाग के लारनू ब्लॉक में DDC इंतखाबात के लिए की जा रही है दोबारा वोट शुमारी। एक आजाद उम्मीदवार साजिदा बेगम की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती के सिलसिले में दी गई अर्जी के बाद किया गया है ये इकदाम। जिला अनंतनाग के लारनू ब्लॉक के लिए वोटों की दोबारा गिनती के अमल के दौरान खानाबुल काउंटिंग सेंटर में 2 उम्मीदवारों के हामियों में बहस व तकरार। इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मुदाखलत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर लोग फिक्रमंद। कश्मीर में अब फी लीटर पेट्रोल 90 रुपए जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए से कर गई है तजावुज। बटनगू सोपोर में एक दीनी मदरसे दारुल उलूम रियाजुस सालिहीन में आग हुई। नमोदार आग की वजह से तलबा का तमाम सामान और 10 गैस सिलेंडर भी हो गए तबाह। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग स्टोर रूम से हुई थी शुरू। त्राल के कई इलाकों के लोगों ने मानशहामा में महकमा PHE के खिलाफ किया सख्त एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजियों के मुताबिक महकमा इन इलाकों के नालों का पानी पाइपों के जरिए दूसरे इलाकों तक पहुंचाने की कर रहे हैं कोशिश, जिसकी वजह से इलाके की सैकड़ों कनाल अराजी हो जाएगी बेकार। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह अन्हा का उर्स आसार शरीफ को सरबल त्राल में मनाया गया अकीदत व एहतराम के साथ। इस सिलसिले में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शब ख्वानी में लिया हिस्सा।
पुंछ के मंडी तहसील के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बर्फबारी के बाद महकमा PWD की मैकेनिकल विंग ने बर्फ को हटाने की मुहिम की शुरू। महकमे की तेज रफ्तारी के चलते कई इलाकों में बर्फ को हटा दिया गया है और सड़क राब्ता कर दिया गया है बहाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत वटाली ने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल और लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए इंतजामिया से किया मुतालबा। लिंगेट असेंबली हल्के में लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की उन्होंने की है मांग। डोरा के दाबरकेला गांव में 5 किलोमीटर सड़क के लिए लोगों को 10 साल का इंतजार करना पड़ा और ये इंतजार अभी नहीं हुआ है खत्म। इंतजामिया के इस रवैये पर लोगों में पाई जा रही है बरहमी। भदरवा में सयाहत की सनत से वाबस्ता अफराद के साथ साथ मकीनों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। भदरवा पठानकोट कौमी शाहरा पर पुल डोडा से भदरवा तक 30 किलोमीटर तवील सड़क की तौसी के काम का सबब मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने आर्यन बैलेट RO डार्चिक्स गांव में 4G इंटरनेट मोबाइल टावर का किया इफ्तिताह। ये बैलेट अपनी मुनफरिद सकाफत के लिए दुनिया भर में मशहूर है और हजारों सयाह आते हैं यहाँ। गांदरबल पुलिस ने जिले के कंगन के गांव से एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश को किया गिरफ्तार। एक खास इनपुट के बाद की गई कार्रवाई, 10 किलोग्राम चरस बरामद। किश्तवाड़ म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के 8 वार्ड मेंबरान के जरिए किश्तवाड़ के म्यूनिसिपल कमेटी के सदर रियाज अहमद जरगर के खिलाफ DC किश्तवाड़ को तहरीक अदम एतमाद का किया गया पेश। DC के मुताबिक इस पर इंतजामिया एक्ट के मुताबिक करेंगे कार्रवाई। पामपोर में महकमा वाइल्ड लाइफ में काम कर रहे डेली वेज मुलाजमीन ने रेंज ऑफिस के अहाते में किया एहतजाजी मुजाहरा। उन्होंने कहा कि रेंज जोन खेरू में 60 से ज्यादा डेली वेजर्स कर रहे हैं काम। अखनूर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खूड़ में पल्लनवाला ब्लॉक के JKMIF के सदर पवन कुमार की सरबराही में किया गया एहतजाज। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फाउंडेशन के सदर भी रहे मौजूद। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थाना मंडी राजौरी में तालिबात को मुश्किलात आ रही हैं पेश। तालिबात का कहना है कि 430 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 4 क्लासरूम्स हैं दस्तयाब। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थाना मंडी के करीब बिजली तार हैं बदतरीन हालत में। ये वायर कई जगह पर हुए हैं टूटे हुए। लोगों ने तारों को फौरी तौर पर तब्दील करने की दरख्वास्त की। पटन से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़े तरकोल बिल में राब्ता सड़क हो चुकी है इंतहाई खस्ता। लोगों और गाड़ियों का चलना फिरना हो गया है मुश्किल। सड़क पर सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल हो गई है पैदा। जिला रामबन की म्यूनिसिपल हुदूद में बड़ी गाड़ियों को दिन के वक्त रवाना न करने के अहकामात के बावजूद कई बार बड़ी गाड़ियां यहां हो रही हैं दाखिल। आवाम को सख्त मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना। गोम अहमदपुरा पटन में 2RR की जानिब से चल रहे सेंटर में काफी तादाद में लड़कियां और खवातीन सिलाई और मुख्तलिफ डिजाइन देने की तरबियत कर रही हैं हासिल। आला ओहदेदारों ने सेंटर का किया दौरा। लद्दाख में कराकुल नस्ल की अहमियत और मवेशियों के मौसम सरमा के इंतजाम के सिलसिले में एक रोजा तरबती कैंप का इनेकाद। लद्दाख यूटी में कराकुल नस्ल की फरोग के लिए महकमा शिप हस्बेंड्री अदा कर रहा है अहम रोल। पामपोर में पैंकिंग स्लेट मार्शल आर्ट चैंपियनशिप हॉकी अख्तिताम पजीर। SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने खिलाड़ियों में इनामात किए तकसीम। टूर्नामेंट को अवंतीपुरा पुलिस ने किया था मुनक्किद। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जेर एहतमाम मुनक्किद 6ठी आइस हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच आर्मी लद्दाख स्क्वाड और लद्दाख यूटी के मामैन खेला गया। लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंट के आइस हॉकी रिंग में चेयरमैन LADC लेह एडवोकेट ताशिगेश चैफ थे मेहमान खुसूसी।
जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की जानिब से कठुआ में तामीर करदा हाउसिंग कॉलोनी में तकरीबन 300 प्लॉट कराए गए हैं तामीर। हाउसिंग बोर्ड पर लोगों ने 48 कनाल पर जबरदस्ती कब्जा करने का लगाया है इल्जाम। डीडीसी इंतखाबात में लारनू ब्लॉक से बहैसियत आजाद उम्मीदवार साजिदा बेगम की तहरीरी अर्जी के बाद एडिशनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत पर लारनू ब्लॉक के लिए दोबारा हुई वोट शुमारी। साजिदा बेगम के 61 वोटों से दर्ज की जीत। जिला अस्पताल रामबन में महकमा सेहत के कोरोना फ्रंटलाइनर्स को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने के बाद अब पुलिस एहलकारों को लगाया जा रहा है टीका। महकमा सेहत की जानिब से जिला अस्पताल रामबन में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सरबराही में जाब्ते के तहत कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। मरकजी बजट के बाद अब रियासत तेलंगाना में भी बजट इजलास की तैयारियां हो गई हैं शुरू। वजीर आला केसीआर ने बजट 2021-22 को लेकर आला ओहदेदारों का एक इजलास किया मुनक्किद। तेलंगाना में आइंदा माह के पहले या दूसरे हफ्ते में बजट इजलास हो सकता है मुनक्किद। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास में प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार व दीगर ने की शिरकत। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने का ओहदेदारों को दिया मशवरा। हैदराबाद में वाक़े अपने दफ्तर में रियासती वजीर ने अक़लियती फलाह व बहबूद के अहदेदारों का एक इजलास किया था मुनक्किद। तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए है संजीदा। अक़लियतों के लिए बजट में 1518 करोड़ रुपए किए गए हैं मंजूर। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूलों में तलबा की तादाद में दिन ब दिन हो रहा है इजाफा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आरटीसी मुलाजमीन के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ की फाइल पर किए दस्तखत, जिसके बाद आरटीसी मुलाजमीन ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए आदिलाबाद बस डिपो में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पोस्टर को नहलाया दूध से। आरटीसी मुलाजमीन ने बताया कि मुलाजमत के दौरान उन्हें कई मरतबा किया जाता था हरासा। साबिक में कई मुलाजमीन अपनी मुलाजमत से किए गए हैं बेदखल। हैदराबाद के जल सुविधा में कृष्णा वाटर बोर्ड के मेंबर्स का इजलास हुआ मुनक्किद। मार्च तक दोनों तेलुगु रियासतों को पानी की सप्लाई पर किया गया है तबादला ख्याल। दोनों तेलुगु रियासतों में 300 से ज्यादा मकामात पर चोरी करने वाले इंटर स्टेट गैंग का हैदराबाद पुलिस ने किया पर्दाफाश। गुंटूर से ताल्लुक रखने वाले उमा मशहूर राव गुज़िश्ता 20 सालों से इस तरह के गैर कानूनी कामों में थे मुलव्विस। तेलंगाना में एमसेट 14 जून के बाद होगा मुनक्किद। महकमा तालीम के स्पेशल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने कही ये बात। तेलंगाना में कोरोना के 169 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 37,387 अफराद का किया गया है कोरोना टेस्ट। आदिलाबाद के मंचरियाल में रोड सेफ्टी फेस्टिवल हुआ मुनक्किद। इस दौरान सड़क हादसा की रोकथाम से मुतालिक आवाम में बेदार किया गया शऊर। मंचरियाल पुलिस स्टेशन ताई बीच चौराहे तक खवातीन ने हेलमेट पहनकर निकाली रैली। मरकजी बजट में आंध्र प्रदेश के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर अपोजिशन ने मरकज पर बरहमी का किया इजहार। विजयवाड़ा के एमपी के भवन में मरकजी बजट में आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज करने पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई मुनक्किद। आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम से ताल्लुक रखने वाली पुलिस ऑफिसर की केसरीशा की इंसानी हमदर्दी पर डीजीपी ने नवाजा अवार्ड से। केसरीशा ने लाश की आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए लाश को 2 किलोमीटर दूर तक अपने कंधों पर लेकर गई थी उठाकर। हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडरों की हरासानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के सदर गुरुनाथम की क़यादत में वफ्द ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की मकबूलियत में रोज ब रोज होता जा रहा है इजाफा। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी के कई कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत की इख्तियार।
तिरुपति में 18 फरवरी को हिंद बांग्लादेश जंग में कामयाबी को गोल्डन जुबली तकरीब होने वाली है मुनक्किद। आंध्र तेलंगाना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आर.के. सिंह ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। किसान तहरीक में तेजी लाने के लिए मुत्तहिद किसान मोर्चे के साथ भारतीय किसान यूनियन ने भी कोशिशें कर दी हैं तेज। एहतजाज में और शिद्दत पैदा करने के लिए मुत्तहिद किसान मोर्चे ने मुल्क भर में चक्का जाम का किया है ऐलान। किसान तंजीमों के साथ राष्ट्रीय लोकदल जैसी सियासी जमातें भी कंधे से कंधा मिलाकर नजर आ रही हैं। पेश 2012 से दोपहर 12 से 3 बजे तक किया जाएगा धरना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिबे इल्म शर्जील उस्मानी पर मुसलसल कसता जा रहा है पुलिस का शिकंजा। पहले महाराष्ट्र और बाद में लखनऊ में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने भी शर्जील की तलाश कर दी है तेज। महाराष्ट्र पुलिस भी पहुंच चुकी है अलीगढ़, वहीं शर्जील पर अलीगढ़ में भी 5 मुकदमे हैं दर्ज। शर्जील के वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा जियोलॉजी में हैं उस्ताद। इलाहाबाद में कोरोना वबा से मुकाबला करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का कर दिया है आगाज। दूसरे मरहले की मुहिम के तहत 2300 फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। इस मुहिम के दौरान इलाहाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कविंदर प्रताप सिंह और पुलिस के दीगर आला अहलकारों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। इस मौके पर आईजी कविंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से है महफूज। 16 जनवरी से मुल्क भर में शुरू हो रही है टीकाकारी मुहिम के तहत पहले मरहले में डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मेरठ में अब तक 13,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा चुका है टीका। मेरठ में भी जिला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर लगवाई वैक्सीन। साथ ही पुलिस एहलकारों और हेल्थ वर्करों की गई हौसला अफजाई। कानपुर के गोविंद नगर में ताजिर तंजीम ने किसानों की हिमायत में किया मुजाहरा। इस दौरान वो किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए लगा रहे थे नारे। इस मुजाहरे में ये लोग लहरा रहे थे उल्टा तिरंगा। जब मीडिया ने बताया कि तिरंगा उल्टा है तो ताजिरों ने फिर तिरंगे को किया दुरुस्त। कानपुर के अनंतपुर किसानों के लिए कड़का 7 ऐप बनाने का जो आइडिया दिया उसे AKTU की टॉप सक्सेस में मिलेगी जगह। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत होने वाले इस मुकाबले के लिए वो बना रहे हैं एक ऐप। राम मंदिर तहरीक के अलंबरदार आंजहानी अशोक सिंघल को भारत रत्न देने का मुतालबा किया जाएगा 7 फरवरी को अलीगढ़ में। इस दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी रहेंगे मौजूद। ऑल इंडिया विश्व एकता परिषद की जानिब से कौमी सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है 7 फरवरी को, जिसमें मुतादिद रियासतों से जिम्मेदारान हो रहे हैं शामिल। एसपी सिटी अलीगढ़ कुलदीप सिंह कावंत ने 5 अफराद को गिरफ्तार करने का किया दावा। एसपी सिटी ने बताया है कि डॉक्टर का अगवा एक बदमाश ने किया था अपनी माशूका की से शादी के लिए पैसा जुटाने के लिए। आरजेडी लीडर शिवानंद तिवारी ने सचिन तेंदुलकर के हवाले से दिया मुतनाज़ा बयान। कहा सचिन को भारत रत्न देना तौहीन। सचिन ने गैर मुल्कियों के ट्वीट का दिया था पलटवार। मुतनाज़ा बयान पर सियासत भी हो गई है शुरू। बीजेपी और जेडीयू ने जहां बयान की मजम्मत की है तो वहीं कांग्रेस ने उनके बयान से झाड़ लिया है पल्ला। पटना के पौष इलाके कंकड़ाबाग में बदमाशों ने एक निजी अस्पताल के अहाते में फायरिंग की, जिसके बाद फैल गई सनसनी। मामला जुड़ा बताया जा रहा है रंगदारी से। फायरिंग के बाद बदमाश आसानी से हो गए फरार। हालांकि सीसीटीवी में फायरिंग की कैद हो गई हैं तस्वीरें। बिहार के सीतामढ़ी में अल्ट्रासाउंड मराकज चल रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। बहुत सारे मराकज चल रहे हैं इंदराज के बगैर, बुनियादी सहूलियात भी नहीं है मैसर। बिहार के जमुई सदर अस्पताल में खवातीन की ओपीडी पिछले 4 दिन से है बंद। मरीजों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना।
कोरोना के इस दौर में जिस्म को चुस्त दुरुस्त रखने और जहनी तनाव को दूर करने के लिए बड़ी तादाद में खवातीन कर रही हैं जिम का रुख। पटना के जिम में सुबह से शाम तक मर्दों के साथ साथ खवातीन भी जिम में करती हैं नजर आती हैं मश्क। पटना के खादी मॉल में फिर से लौट रही है रौनक। मॉल में ना तो सामान की कमी है और ना ही खरीदारों की। यहाँ रंग बिरंगे और डिजाइनर ड्रेस के साथ साथ फैंसी जूते चप्पल भी हैं मौजूद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, कहा चीन के साथ काम करने के लिए अमेरिका तैयार, लेकिन चैलेंजों का भी अमेरिका बराह रास्त सामना करने को तैयार। चीन में एक और खवातीन के साथ हुई इज्तिमाई आबरूरेजी, कैंप से फरार होने वाली खवातीन का दावा। काले हिरन के शिकार मामले में सलमान खान की जोधपुर सेशन कोर्ट में आज पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। हाई कोर्ट ने वर्चुअल पेशी के लिए दी है मंजूरी। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के माबैन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट खेला जा रहा है। चेन्नई में पहले दिन के खेल के अख्ताम तक इंग्लैंड की टीम में 3 विकेटों के नुकसान पर बना चुकी है 263 रन। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।